नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th से आर्ट्स साइड से पढ़ाई की है और अभी-अभी एग्ज़ाम को पास किया, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी 12th में है और इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, 12th एग्ज़ाम को पास करने वाले हैं और वो सोच रहे होंगे कि 12th के बाद अब वो क्या करेंगे। यानी 12th अगर उन्हें आर्ट्स साइड से पढ़ाई की है तो 12th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में अभी वो सोच रहे हैं और उनके मन में काफ़ी डाउट्स है कि वो 12th के बाद ऐसा क्या करें कि उनको जल्दी से जॉब मिल सके या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अच्छी से प्रिपरेशन कर सके, उसके लिए कौन सा कोर्स उन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग होते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें बीए कर लेना चाहिए। ठीक है, बीए इज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी 12th आर्ट्स स्टूडेंट। तो बीए जो है वो एक कॉमन सा कोर्स बन गया है सभी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीए के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी आप फॉरेन जॉब पा सकते हैं। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और वहाँ पे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं, सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा कि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स 12th के बाद करें कि आपकी जो प्रिपरेशन हो यूपीएससी की वो बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो 12th में आर्ट्स लिए हैं और 12th के बाद वो कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे उनको आसानी से जॉब मिल सके, वो आसानी से लाइफ में सेटल हो सके। तो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है 12th से आर्ट्स से करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम सबसे बाद में जो बात करने वाले हैं वो करेंगे बीए की, सबसे बाद में इसकी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। उससे पहले मैं ऐसी अन्य चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आप लोगों को जाननी चाहिए, शायद आप लोग ना जानते हो। तो देखिए, यदि आपने 12th आर्ट्स से की है तो आप उसके बाद 12th करने के बाद ही आप डीएड कर सकते हैं। अब डीएड क्या होता है? डीएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब देखिए, इसको करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं। क्या आपको मिलेगा? एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट, जिसके तहत आप या तो किसी प्राइवेट स्कूल में नर्सरी के टीचर बन सकते हैं या फिर आपने गांव में देखा होगा आंगनवाड़ी केंद्र। तो आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है वहाँ पे नर्सरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, नर्सरी के, तो वहाँ पे नर्सरी के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उनके लिए आंगनवाड़ी में शिक्षक रखे जाते हैं, जिनके पास ये डीएड की डिग्री होती है। 12th के बाद ही इनको रख लिया जाता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब भी इससे पा सकते हैं या फिर आप प्राइवेट में भी आप जॉब कर सकते हैं नर्सरी स्टूडेंट्स को पढ़ाकर डायरेक्ट 12th के बाद। ठीक है, तो ये हो गया डीएड की बात। अब देखिए, यदि हम बात करें दूसरे की बीएसडब्ल्यू, तो ये देखिए यहाँ पे बीएसडब्ल्यू, तो बीएसडब्ल्यू क्या होता है? बैचलर ऑफ सोशल वर्क। देखिए, 12th के बाद आप बीएसडब्ल्यू करने का एक जो और फायदा होता है वो है कि आप यूपीएससी की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप यूपीएससी की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, ये इसका मतलब क्या होता है? बीएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू का मतलब होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क के बाद आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अब देखिए, इसके फायदे क्या हैं कि ये कोर्स कर लिया, हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए, इसको करने के बाद आपको कोई डायरेक्ट जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बीएसडब्ल्यू का जो बेनिफिट्स होता है, देखिए, सोशल वर्क से नाम ही है कि आप सोशल में लिप्त हो जाएंगे। तो यदि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। आप जब इस कोर्स को करेंगे तो आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा। अब एक जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो
आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही बेहतर जो है एक टैलेंट होता है। आपके पास यदि टैलेंट है तो आप किसी भी सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपके पास एक इंटीग्रिटी आ जाती है। इंटीग्रिटी मतलब परसुएशन आ जाता है आपके पास कि आप दूसरों को अपनी बात मनवाने में आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आप दूसरों से अपनी बात मनवाने की आपकी जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। आप आसानी से दूसरों को मना सकते हैं जो है इंटीग्रिटी के द्वारा, परसुएशन के द्वारा। दूसरा चीज़ आपके अंदर जो है टॉलरेंस जनरेट हो जाता है कि आप में जो सहनशीलता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ऐसे में देखा जाए कि एक यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये तीनों चीज़ें, एक कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा परसुएशन, ठीक है, मतलब दूसरों से अपनी बात मनवाने की क्षमता, दूसरा टॉलरेंस जो सहनशीलता होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है और ये तीनों चीज़ें होनी ही चाहिए। तो यदि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप इसके लिए कर सकते हैं क्या, बीएसडब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरी चीज़ आप बात करेंगे एलएलबी फाउंडेशन की। तो एलएलबी फाउंडेशन आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हैं ये, ठीक है, एलएलबी फाउंडेशन। तो एलएलबी का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ, जिसको बैचलर ऑफ लॉ बोलते हैं। तो बैचलर ऑफ लॉ के बाद आपके पास दो और ऑप्शन होते हैं, या कहें तीन ऑप्शन होते हैं। आप एलएलबी करने के बाद डीटीएल कर सकते हैं। डीटीएल का मतलब होता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन, ठीक है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन। तो देखिए टैक्सेशन आप जानते होंगे, जो जैसे कि अभी टैक्स को हटाकर जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, यानी जितने भी सारे टैक्सेस थे उनको एक टैक्स बना गया है जीएसटी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जीएसटी जो भरी जाती है, जीएसटी फॉर्म फिल किया जाता है, वो एक वकील करता है, एक एडवोकेट करता है। तो ये जो एडवोकेट होता है वो डीटीएल होता है, इनके पास डीटीएल की डिग्री होती है आफ्टर एलएलबी के बाद। तो ये सारी चीज़ें वही करते हैं, डीटीएल वाले एडवोकेट ही करते हैं, वकील करते हैं, ठीक है। तो आप यदि टैक्सेशन के वकील बनना चाहते हैं तो आप डीटीएल कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो पब्लिक जो है वकील होते हैं उसको बनने के लिए आपको डीएलएल आप कर सकते हैं। डीएलएल का मतलब होता है डिप्लोमा इन लेबर लॉ, ठीक है। या फिर आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं। और एलएलएम करने के बाद आप या तो किसी टीचर प्रोफेशन में जा सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जो है कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर के लिए। उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिविल जज का एक फॉर्म निकलता है, सिविल जज के लिए पीसीएसजे का फॉर्म निकलता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एक जज बन सकते हैं, एक अच्छा वकील बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एलएलबी करने के बाद। उसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें अगले चीज़ के बारे में, तो फैशन या इंटीरियर डिजाइनर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। किसमें, फैशन या इंटीरियर डिजाइनिंग में आप डिप्लोमा करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत अच्छी कमाई होती है। तो दोस्तों 12th के बाद आप ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप यदि अपना खुद का कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फैशन डिजाइनर या फिर इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है बीबीए, ठीक है। अब देखिए बीबीए भी बहुत ही प्रचलित है कि 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बीबीए कर लेते हैं। बीबीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीए कहते हैं। यदि आपको खुद का बिजनेस करना है या फिर किसी बड़े कंपनी में जॉब करना है तो आप जो है एमबीए कर करके वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। मैनेजर की पोस्ट भी आपको मिल सकती है, बहुत अच्छा जॉब मिलता है, बहुत अच्छा पैसा भी होता है। तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, या फिर बीबीए के बाद भी कर सकते हैं, या फिर आप कैट का एग्ज़ाम देकर भी किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करके बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ जो है एमबीए और बीबीए की बात। अब दोस्तों बात करते हैं हम फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा की। जो देखिए ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। देखिए ये 1 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा होता है। ये डायरेक्ट आप 12th के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल के डिप्लोमा करने के बाद आप किसी मान लीजिए चाइनीज़ लैंग्वेज में आपने डिप्लोमा किया। अब आपने किसी एक लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लिया तो आपको उस लैंग्वेज पे कमांड हो गया। अब आपको इससे बेनिफिट क्या होगा ये समझ लीजिए। देखिए
आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आप टूर गाइडर बन सकते हैं, या फिर आप किसी रिसर्च लाइब्रेरियंस में काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी फॉरेन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं। रिप्रेजेंटेटर आप बन सकते हैं किसी फॉरेन कंपनी के, उसके समक्ष जा सकते हैं और अपनी जो जैसे ट्रांसलेटर नहीं होता है उस टाइप के आप बन सकते हैं, और अच्छा पैसा भी मिलता है इसमें। या फिर फॉरेन ट्रेवल एडवाइज़र बन सकते हैं आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अपना खुद का करने के लिए। कहीं मान लीजिए आप बाहर घूमते हैं, आप चाइना में जाके सेटल हो सकते हैं। वहाँ पे आप क्योंकि आपको हिंदी पहले से आती है, तो चाइना में आप जो है जो वहाँ पे इंडियन हैं वहाँ के उनको गाइड कर सकते हैं, और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। अब देखिए सबसे प्रचलित जो चीज़ है वो है बीए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बीए की। ठीक है, तो देखिए अब ये बीए जो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बीए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीए करते हैं और बीए एक अच्छा ऑप्शन भी माना जाता है। अब देखिए बीए करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप बीए करने के बाद कर सकते हैं। देखिए बीए करने के बाद आप बीपीएड कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएड करने के बाद जो स्कूलों में, सरकारी स्कूल में जो फिजिकल टीचर होते हैं, यानी जो आपको क्या पीटी बोलते हैं, ठीक है, पीटी बोलते हैं, पीटी टीचर होता है, वो आप बन सकते हैं। तो वो बीपीएड करके ही आते हैं स्कूलों में। तो बीपीएड करने के बाद वैकेंसी, जब भी गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी आती है तो आप जो है एक सरकारी पीटी टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा आप जो है एमए कर सकते हैं। बीए करने के बाद आप एमए कर सकते हैं, और एमए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी करने के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बीए का कमाल। उसके अलावा आप जो है बीए करने के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो होता है ये भी एक डिप्लोमा डिग्री होता है, या मास्टर डिग्री होता है। ये बीए करने के बाद आप ये कर सकते हैं, और मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप जो है मीडिया में आपको जॉब मिल सकती है। किसी भी मीडिया कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, और आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बहुत अच्छा जो है आपको पैसा मिलेगा। वैसे ही बैचलर इन जर्नलिज्म होता है, आप डायरेक्ट इसको करके भी एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, किसी मीडिया में काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। उसके अलावा बीए करने के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं, और एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं। अब देखिए एलएलबी करने के बाद आप जो है सिविल जज बन सकते हैं, या फिर जो है किसी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब बीए करने के बाद आप जो है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। अब देखिए इसको बीएलएस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीएलएस। ठीक है, ये जो है बहुत कम लोगों को पता होता है, और बहुत अच्छी जॉब होती है। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट जो ज़िले होते हैं, ज़िले में एक लाइब्रेरी होती है, सरकारी लाइब्रेरी होती है। तो सरकारी लाइब्रेरी में क्या आपने कभी सोचा जो वहाँ पे काम करते हैं उनको किसके थ्रू पे रिक्रूट किया जाता है, किस आधार पे उनकी भर्ती होती है? तो जो ये बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किए होते हैं, यही लोग गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, और जिनके पास ये डिग्री होती है वो वहाँ पे काम करते हैं, और ये सरकारी नौकरी होती है, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ आपको लाइब्रेरी में बैठ कर इसकी देख रेख करनी रहती है। 35 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, और आपको लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ लाइब्रेरी का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। यदि आप एक सुकून की जॉब करना चाहते हैं तो आप चुपचाप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर लीजिए, आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, और लगभग हर साल या दूसरे साल जॉब निकलती रहती हैं, तो आपको आसानी से जॉब भी मिल सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो एमबीए आप कर सकते हैं। बीए करने के बाद आपको मैंने यहाँ भी बताया था कि आप बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हैं। तो आपके पास यदि कोई भी बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। तो क्योंकि बीए भी एक बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे भी आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, एमबीए करने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या फिर बीए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। यदि आपका जो इच्छा है और टीचर बनने की इच्छा है कि आप जो है प्राइमरी या फिर इंटर कॉलेज में आप टीचर बने, तो आप बीएड कर सकते हैं, या फिर एमएड कर सकते हैं और लेक्चरार बन सकते हैं। एमएड करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में बीएड वालों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो सबसे फेवरेट होती है आर्ट्स वालों की वो होती है यूपीएससी। यूपीएससी का नाम सुनते ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में
बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आने लगती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, बीए में कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए बीए करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीए का मतलब ही बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। अब बीए में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक जीएस से मिलते-जुलते रहते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस इन सारे सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो आपका किसी न किसी सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड हो जाता है। तो इस तरह यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के जो आपका बीए में सब्जेक्ट रहा हो, तो उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस बीए में रहा हो, तो यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस को एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे जो बीए में मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बीए में कौन-सा सब्जेक्ट लें, तो मैं उनको प्रेफ़र करूँगा आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है? या फिर पॉलिटिकल साइंस लिखते हैं, ठीक है? या फिर इकोनॉमिक्स भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये चारों सब्जेक्ट्स हैं, ये जीएस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट और अपने बीए में भी, तो आपका तो 500 नंबर का एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। उसके अलावा आपका यही पॉलिटिकल साइंस जीएस में काम करेगा 250 नंबर का। तो 750 नंबर का आपका जो है जो एक ही सब्जेक्ट से कवर हो रहा है, तो इसको ये आपका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस से भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट चारों में से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस हुआ या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए उसके एग्ज़ाम दे कर के आप जा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। उसके अलावा भी यदि आपके पास कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो। दोस्तों ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए